प्यार से कहिए। दास पुनः विनती कर दे कि जब भी जयकारा लगाने का मौका मिले या ये कहने का धन्यवाद कहने का मौका मिले, सत्संगत आप पूरे श्रद्धा भाव से ऊंची आवाज में बोलना, आपकी गर्मी बिल्कुल नहीं लगने दे। प्यार से कहिए, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरिंदर हरदेव जी महाराज की जय। रंग बरसे दाता प्रभु के दर रंग बरसे दाता प्रभु के दर रंग बरसे। ये नाचे मन का मोर गुरु के दर रंग बरसे दाता गुरु के दर रंग बरसे। जिस रंग में कभी रंगी थी मीरा, जिस रंग में कभी रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी कबीरा, भक्त सुदामा तुलसी कबीरा। चांद के रंग में चकोर प्रभु के दर रंग बरसे, रंग बरसे दाता गुरु के दर रंग बरसे, रंग बरसे दाता गुरु के दर रंग बरसे। सत्संग जी, वाकई गुरु के दर पर जो रंग चढ़ जाता है सत्संग, तो वो उतर नहीं पाता। कई बार हम एक रंगीला कपड़ा पहन लेते हैं, सत्संग नया नया लाते हैं और उसे धोते हैं तो उसका रंग उतर जाता है, लेकिन सत्संग संगत का सतगुरु की भक्ति का रंग कभी नहीं उतरता। नाम कुमारी नान का चढ़ ही रहे दिन रहे। सत्संग जिसको इसका नशा, जिसको इसका रंग चढ़ जाता है सत्संग, फिर वो हर रंग में मस्त रहता है, चाहे गरीबी में हो, अमीरी में हो, खुशी में हो, दुख की घड़ी में हो। सत्संग दुख तो महसूस करते हैं। अभी देखा होगा, चाहे इतने ही महात्मा हो रहे किसी प्रांगण में समा सकते हैं, क्योंकि सत्संग मिलवर्तन का भाव, एकत्व का भाव है। यहाँ पर ये नहीं है कि जरा सी गर्मी लगी दूसरे को धक्का मुक्ति कर दे। पहले देते हैं पहल, आओ महाराज आप यहाँ को बैठ लो, मैं थोड़ा पीछे बोल लूँ। सत्संग ये एकत्व सत्संग सिर्फ और सिर्फ निरंकारी मिशन में ही देखने को मिलता है। और सत्संग दास तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली खुश नसीब समझता है। सत्संग पता नहीं इस मुर्शद ने कौन से अवगुण पर रीझ कर या तरस खाकर सत्संग की इतनी बड़ी कृपा करी, ऐसा निरंकारी परिवार मिला। सत्संग दास 1 मिनट का समय लेगा कि गांव छिमाओ की सेवा दल की बहनें सुबह से ही सेवा में लगी, संगत के सत्कार के लिए सजावट की, प्रसाद बना रही। दास तो सत्संग केवल बोलता बोलता है और कुछ नहीं करता, बस ये जुबान चलाने वाला दास को और कुछ नहीं आता। लेकिन ये महात्मा सुबह से चूल्हे पे तब त्याग करके सत्संग प्रसाद बना रहे, सफाई कर रहे, भाग भाग कर कहीं से सामान मुहैया करा रहे, पंखों का अरेंजमेंट कर रहे। सत्संगत आप आशीर्वाद देकर जाना, इन महात्माओं पे ऐसी ही अपनी दया दृष्टि बनाकर रखना। किसी भी प्रकार का भ्रम, भूले का संशय प्यार से कहना। एक छोटी सा चनाया साहेब पर मन कर। आओ भक्ति मांगे सतगुरु से, भक्ति मांगे। आओ भक्ति मांगे सतगुरु से, भक्ति मांगे। जिसे पाके झूमे हनुमान, जिसे मीरा ने पाया ज्ञान, जिसे पाके झूमे हनुमान, जिसे मीरा ने पाया ज्ञान। मिला सबरी को जो वरदान, वही भक्ति दो की परिणाम। आओ भक्ति मांगे सतगुरु से मांगे। आओ भक्ति मांगे सतगुरु से भक्ति मांगे। रहता है जिस राह में मानव उसी को बात रहा है। फूल हरे बगिया से काटे बात रहा है। रहता है जिस राह पे मानव उसी को बात रहा है।
आओ भक्ति मांगे सतगुरु से भक्ति मांगे, आओ भक्ति मांगे सतगुरु से भक्ति मांगे। मैं हिंदू मैं सिख मुस्लिम तू नाम छोड़े, किसी जन्म में किसी घड़ी से प्रभु से कृपा जोड़े। आखिरी इश्की से पहले सोच ले इस पल को कर ले, आखिरी इश्की से पहले सोच ले इस पल को कर ले। धर्म की मार से बचना है, फांसी रात से बचना है। आओ भक्ति मांगे भक्ति मांगे, आओ भक्ति मांगे सतगुरु मां से भक्ति मांगे। जैसे एक नन्ही चिंगारी फूके सारा, जैसे एक नन्हा सा दीपक दूर करे अंधियारा। जैसे एक नन्ही चिंगारी फूके जंगल सारा, जैसे एक नन्हा सा दीपक दूर करे अंधियारा, दूर करे अंधियारा। प्रीत सतगुरु की है सच्ची, बदल देती सारी सृष्टि। प्रीत सतगुरु की है सच्ची, बदल देती सारी सृष्टि। हर एक में प्रभु नजर आए, तू ही गाए। आओ भक्ति मांगे सतगुरु से भक्ति मांगे, आओ भक्ति मांगे सतगुरु मां से भक्ति मांगे। प्यार से कहना। प्यारी साध संगत जी प्यार से कहिए हर हर देव जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत, अब जैसे अरदास की गई थी, सत्कार योग महात्मा बाबूराम जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनके पश्चात बहन सुमिक्षा जी और उनके नन्हे मुन्ने साथी आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यार से कहिए प्यारी साध संगत जी, आपके पवित्र चरणों में दास की धन्यवाद। प्यारी साध संगत जी, एक घड़ी आधी की पुनाथ, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। प्यारी साध संगत जी, और आज तो यहाँ ये देखने को मिला कि तमाम कपड़े भी भीगे और तन भी भीग गया इस गुरु की भक्ति में। प्यारी साध संगत जी, मेरे गुरसिख महात्मा जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, प्यारी साध संगत जी, ये हमारे मुखी महात्मा और मास्टर जी का करिश्मा है। प्यारी साध संगत जी कहते हैं कि भक्ति का कोई समय होता है, बुढ़ापे में चलकर भक्ति करेंगे। प्यारी साध संगत जी, दास आपको ये बताए कि बुढ़ापे में तो भक्ति होती ही नहीं। अगर इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हैं, भक्ति की है तो वो भक्ति सार्थक है। प्यारी साध संगत जी, नहीं तो बुढ़ापे की कोई भक्ति नहीं होती। कहते हैं कि अभी तो समय नहीं है, जब आगे चलेंगे, बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, जब भक्ति करेंगे, तो यो बात जो है ठीक नहीं है। प्यारी साध संगत जी, भक्ति की तो वैसे तो कोई उम्र ही नहीं होती। प्यारी साध संगत जी, लेकिन हमारे बीच में आज कर्मयोगी महात्मा आए हुए हैं। प्यारी साध संगत जी, और आज इस प्रकार से छमाऊ गांव में ये साध संगत देख करके दास तो गदगद हो रहा है। प्यारी साध संगत जी, हीरो से भी अधिक कीमती संत जनों के समझो बोल,
मूल्य चुका नहीं सकता कोई, वचन गुरु के हैं अनमोल। इन्हें मानकर जो कोई चलता, वह नर मुक्ति पाता है। स्वयं में तो करता ही है, जग को पार लगाता है। सदा सदा सुनता रहता प्रभु की सहनाई को, कहे अवतार छोड़े अन्य पढ़ाई को। प्यारी साथ संगत जी, जब से पूरा आनंद आ रहा है दास को, तो प्यारी साथ संगत जी और हमारे बीच में जो महात्मा आए हुए हैं, प्यारी साथ संगत जी, हमें तो उन्हीं के बोल सुनने हैं, झोलियां भर करके ले जानी है। दास को तो आज अचानक ही अरविंद कुमार कहने लगे कि चलो पिताजी संगत कर रहे हैं वहाँ की, और संगत में चलेंगे, नहीं तो दास तो अब बुढ़ापे की यही तो बता रहा हूँ। अरे दास ने तो जड़ौदा दिल्ली एक कर दिया किसी जब जवानी थी, और सभी महात्माओं को ट्रैक्टर में बैठा करके क्या छिमाओ क्या बुढ़ा खेड़ा, पूरे धुरे के जितने भी गाँव थे सब में संगत की है दास ने। प्यारी साथ संगत जी, तो अब दास से कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना, प्यार से कहना। साथ संगत जी प्यार से कहिए। साथ संगत जी, ये गुरु दर पर तोड़ निभाने वाली बात होती है। साथ संगत, जब इस उम्र में भी महात्माओं के अंदर इतना जज्बा, इतनी लगन, और सत्संग एक हम नौजवान होते हुए भी सत्संग में जाने से कणता में अजी आज तो टाइम नहीं है, आज तो तबीयत सी डाउन सी हो रही। महाराज ऐसे महात्माओं से प्रेरणा लेनी हमें, देखो सीख लेनी इन महात्माओं से कि कितना लंबा समय सत्संग गुरु के चरणों में इन्होंने समर्पित किया। अब जैसे दास ने विनती की थी, बहन सुमीक्षा जी के साथ ये छोटे छोटे बाल कलाकार आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और इनके बाद गांव जड़ौदा पांडा से आई बहन ज्योति जी आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यार से कहना। एक छोटी सी रचना है। संगत मेरी माँ है, ते मैं संगत दा बच्चा। संगत मेरी माँ है, ते मैं संगत दा बच्चा। गोद च रख दी शाम के, ते पल पल कर दी रक्षा मेरी। संगत माँ मेरी सतगुरु माँ, मेरी संगत माँ, मेरी सतगुरु माँ। इस देशा में ध्रुवंकार जद कोई मेहमान आवे, नाले असीसा खुशियाँ खेड़े जोलियाँ भर दे जावे। इस देशा में ध्रुवंकार जद कोई मेहमान आवे, नाले असीसा खुशियाँ खेड़े जोलियाँ भर जावे। बुरा कदे ओदा मुंडा नहीं, बुरा कदे ओदा मुंडा नहीं, जिदा कर देंगे अच्छा। गोद च रख दी शाम के, पल पल कर दी रक्षा मेरी। संगत माँ मेरी सतगुरु माँ, मेरी संगत माँ, मेरी सतगुरु माँ। बच्चे बढ़ के बचे चतुराइयाँ ना करिए, लाडा दे बिच पलिए बेशक बाबू खलो भी डरिए। बच्चे बढ़
लाडा दे विच पलिए बेशक बाबू खलोड़े डरिए जिस थाते माँ पैर धरे जिस थाते माँ पैर धरे ओ स्वर्ग दबड़ जाए नक्शा गोद च रख दी शाम्बिके ते पल पल कर दी रक्षा में संगत माँ मेरी सतगुरु माँ मेरी संगत माँ मेरी सतगुरु माँ हाथ जोड़ के मंगते हाथ तो दूर कभी ना होइए तेरे करके नूर है बेनूर कभी ना होइए हाथ जोड़ के मंगते हाथ तो दूर कभी ना होइए तेरे करके नूर है बेनूर कभी ना होइए तेरे कदमां विच पूरी तेरे कदमां विच पूरी हो जांदी हर एक इच्छा गोद च रख दी शाम्बिके ते पल पल कर दी रक्षा में संगत माँ मेरी सतगुरु माँ मेरी संगत माँ मेरी सतगुरु माँ संगत मेरी माँ है ते मैं संगत दा बच्चा संगत मेरी माँ है ते मैं संगत दा बच्चा गोद च रख दी शाम्बिके ते पल पल कर दी रक्षा में संगत माँ मेरी सतगुरु माँ मेरी संगत माँ मेरी सतगुरु माँ साथ संगत जी प्यार से कहना प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहिए। साथ संगत जैसे अरदास की गई थी बहन ज्योति जी गांव जड़ौदा पांडा से ये बहन आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं और इनके पश्चात महात्मा चौहड़ सिंह जी महात्मा चौहड़ सिंह जी आशीर्वाद प्राप्त कर प्यार से कहिए। जी प्यार से कहना बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा बलदेव जी महाराज की खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से आए सुख के कुमार गुरु को मनाने से आए सुख के कुमार गुरु को मनाने से कहते हैं फूल कली कली यही बोले फूल कली कली यही बोले गुलशन में छाई है बहार गुरु को मनाने से गुलशन में छाई है बहार गुरु को मनाने से खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से संगों की महफिल में रौनक ही रौनक संगों की महफिल में रौनक ही रौनक चांद लगे हैं देखो सारी गुरु को मनाने से चांद लगे हैं देखो सारी गुरु को मनाने से खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से बाबू विजय जब से गुरु को मनाया
हाथों पहन त्योहारी गुरु को मनाने से, हाथों पहन त्योहारी गुरु को मनाने से, खुशियों के खुल गए द्वारी गुरु को मनाने से। कैसा संगति प्यार से कहना सत्संग जी प्यार से कहिए। सत्संग में सेवा दल के जितने भी भाई बहन महात्मा हैं वे भी सतगुरु के चरणों में अपने नमस्कार कर ले। अब महात्मा चौहड़ सिंह जी जरोदा पांडा से ये आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनके पश्चात हमारे मुखी साहब सत्कार योग शिव कुमार जी आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यार से कहिए। साधु संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साधु संगत जी गीत रूप में रचना है, आशा है प्रमाण करें। दर पे तुम्हारे आगे चरणों में सिर झुका के हमने खुदा को पाया, जीवन सफल बनाया, हमने खुदा को पाया, जीवन सफल बनाया। दर पे तुम्हारे आगे देखा जोखा खत्म हुआ रे, कट गए बंधन सारे, देखा जोखा खत्म हुआ रे, कट गए बंधन सारे। जब से देखी जोत नूरानी हो गए वारे न्यारे, रूह रानी मुस्काई है, रूह रानी मुस्काई है, आकर दर पे तुम्हारे, तेरा जो संग पाया, जीने का ढंग आया, जीवन सफल बनाया, जीवन सफल बनाया। दर पे तुम्हारे आके चरणों में सर झुका के हमने खुदा को पाया, जीवन सफल बनाया, हमने प्रभु को पाया, जीवन सफल बनाया। दर पे तुम्हारे आके चरुते 12 मास खुले हैं, रहमत के भंडारे, चरुते 12 मास खुले हैं, रहमत के भंडारे। ना कोई वैरी ना दुश्मन है, सब अपने हैं प्यारे, हम सबके हैं सब अपने हैं, हम सबके हैं सब अपने हैं, एक से एक न्यारे। बरकत है अब सवाया, है शोक तेरी छाया, जीवन सफल बनाया, जीवन सफल बनाया। दर पे तुम्हारे आके चरणों में सिर झुका के हमने खुदा को पाया, जीवन सफल बनाया,
हमने प्रभु को पाया, जीवन सफल बनाया, दर पे तुम्हारे आके। साधु संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। प्यारी साध संगत जी प्यार से कहिए। साध संगत जैसे अरदास की गई थी, हमारे मुखी साहब सत्कार योग शिव कुमार जी साध संगत, जिनके रहमो करम से, जिनकी छत्र छाया में साध संगत हम इस रूप में बैठकर आशीर्वाद ले रहे हैं। साध संगत इनका इस रूप का पूरा श्रेय हमारे मुखी साहब को जाता है, क्योंकि साध संगत जिस चीज की भी जब भी हमको जहाँ पर इनकी आवश्यकता महसूस होती है, ये एक पिता के रूप में हमको वहाँ पर मौजूद मिलते हैं, तो दास हृदय से इनको नमन करता है। और साध संगत इनके पश्चात ये सेवा दल की बहनें खुशी एवं उनके साथी आशीर्वाद प्राप्त करें। स्टेज से आशीर्वाद आया है कि कोई महात्मा छूट न जाए। एक दो महात्मा जैसे शिक्षक साहब जी हैं, ब्रह्म सिंह जी, 2-2 मिनट का टाइम इन्हें भी दे देना, जल्दी कुछ नहीं। तो दास उसी के अनुसार कार्य कर रहा है। प्यार से कहिए। प्यारी साध संगत जी, आपके पवित्र चरणों में प्यार भरी धन का बोल। सद्गुरु माता शिव दीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, महात्माओं ने ये यज्ञ रचाया है। प्यारी साध संगत जी, आप संत महात्मा भी समय पर इसमें आहुति देने के लिए आए हैं। प्यारी साध संगत जी, वास्तव में प्यारी साध संगत जी अभी महात्मा बड़ाई भी कर रहे थे, परंतु साध संगत की असलियत यह है कि लॉकडाउन लगा। इन महात्माओं के क्या 5 महात्माओं की टीम, संचालक साहब, मास्टर जी, दूसरी वाले महात्मा जी और ये शिक्षक महात्मा जी, ये ना तो आप बैठे और ना हमें बैठना दिया। एक भी महात्मा ऐसा नहीं बचा जो लॉकडाउन में हालचाल पूछने के लिए संत महात्मा कई बार उसके घर ना गए हों, मिलवर्तन ना रखा हो। सभी महात्मा डरे हुए, सभी लॉकडाउन में घरों में छिपे हुए थे, परंतु इन महात्माओं का फिर भी प्रयास रहा कि संत महात्मा कहीं सो न जाए, उनका मिलवर्तन रखा जाए। और दास को भी इन्होंने बैठने नहीं दिया, जबकि घर वाले कहते थे कि कोई घर से नहीं निकल रहा है। पर संत महात्माओं ने महात्माओं के प्यार में एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसी के प्यार का आज नतीजा है कि धीरे धीरे ये गुलदस्ता बना। प्यारी साध संगत जी, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति सुबह से शाम तक कमाता है, अपने घर के काम करता है, अन्य काम करता है, धन दौलत कमाता है, मकान बनाता है, संसाधन बनाता है, लेकिन ये संसार में यही बट जाते हैं। उसके बच्चे बांट लेते हैं, उसके पड़ोसी बांट लेते हैं, उसके रिश्तेदार बांट लेते हैं, लेकिन ये एक कर्म ऐसा है जो इस प्रभु परमात्मा को सतगुरु से जान करके इस भक्ति में बैठ करके इसका आनंद लेते हैं और गुरु के वचनों पर चल करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, इस भक्ति वाले भाव को इसे कोई बांट नहीं सकता। ये केवल अपने लिए कमाई होती है। ये कमाई एक ऐसी होती है जो मानव अपने लिए कमाता है। उसी कार्य की कमाई को आप कर रहे हैं। आप संत महात्मा महान है, क्योंकि प्यारी साध संगत जी एक उदाहरण दास के याद आ रहा है। संत महात्मा उदाहरण देते हैं कि एक ऐसी जगह सत्संग हो रहा था जैसे आप इन संत महात्माओं ने अपने घर में कराया है। तो उसमें एक महात्मा, बुजुर्ग बूढ़ी महात्मा सत्संग में जाने लगी, जिसकी उम्र काफी हो रही थी। तो प्यारी साध संगत जी, लेकिन उसका भाव सतगुरु के प्रति, निराकार के प्रति पूरा गहरा था।
इसलिए वह चलती है और पूछती है गाँव में जाकर के कि मुझे मास्टर जी के यहाँ जाना है। तो उसे एक वकील था, वो अपने घर में लेटा हुआ था। तो वकील कहने लगा, वह अहंकारी था, क्योंकि वो कहता था कि ये लोग दोपहरी में भी माइक लगाकर सोने नहीं देते, ये पता नहीं कैसे भक्त हैं। तो उसको रहम आ गया बुढ़िया माता पर, और वो दोपहरी में उसका हाथ पकड़ करके उसने संगत तक पहुँचाने का कार्य कर दिया। तो प्यारी साध संगत जी, ये भी सत्य है कि जो इस संसार में आता है उसे जाना भी पड़ता है। तो एक दिन बुढ़िया माता तो चली गई, फिर एक दिन वकील साहब का भी नंबर आ गया और वो भी चला गया। जब धर्मराज ने उसका लेखा जोखा खोला तो कहा कि वकील साहब, आपने तो जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो आपको संतों की लाइन में या भाषा में कहे स्वर्ग में से दर्शन कराए जाए, लेकिन आपने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया है कि एक बुढ़िया माता को सत्संग में पहुंचाया है। आप इसके बदले में हमसे क्या चाहते हैं? तो वकील था, पढ़ा लिखा था, चालाक था। उसने कहा, ठीक है जी, मुझे एक बार स्वर्ग के दर्शन करा दो और फिर जैसी आपकी मर्जी है वैसा कर लेना। तो धर्मराज ने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि इन्हें ले जाओ और इन्हें अंदर तो नहीं घुसने देना, दरवाजे पर अंदर झकवा करके और जल्दी वापस ले आओ। तो प्यारी साध संगत जी चले गए। जैसे ही दरवाजे में खड़ा होकर के देखा तो स्टेज लगी हुई है, सत्संग चल रहे हैं, संत महात्मा नाच रहे हैं, ढोलक बज रही है और उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जी, वकील ने देखा तो बुढ़िया माता भी अपना हथेली पीस रही है और भक्ति में मगन है। तो वकील साहब सिपाहियों को चकमा देकर के बुढ़िया माता के चरणों में अंदर जाकर के लेट गए और कहने लगे कि माता, मैं वो वकील हूँ और मुझे ऐसा ऐसा आदेश हुआ है। तो माता ने कहा कि ठीक है, जब तुम आ गए हो तो यहीं बैठ जाओ, यहाँ से धर्मराज की भी हिम्मत नहीं जो आपको उठा करके ले जाए। तो प्यारी साध संगत जी, वकील जमकर से बैठ रहा और सिपाही का इंतजार देख करके चले गए। धर्मराज जी को कहा कि वो तो हमसे छूट करके अंदर पहुंच गया है। तो धर्मराज ने कहा कि वहां से तो उठा कर लाने की मेरी भी औकात नहीं है। तो प्यारी साध संगत जी, आप संत महात्मा 2-2, 3-3 घंटे बैठ करके संतों की वाणी को सुन रहे हैं, कितने प्यार से और ध्यान से सुन रहे हैं, कितने प्रेम से गर्मी में बैठे हुए हैं। तो आप तो महान है। दातार निरंकार सद्गुरु कृपा करे, आप संत महात्माओं को बख्श ले और सारे ज्ञान की खुशियाँ आपको दे। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए क्या ना माता उषा जी का दिखा सो ना माना वो दो जी सो ना, प्यार से कहिए। साध संगत जी, ये घड़ियां सोने की नहीं, अब तक सोए रहे थे, कितना जीवन बीत गया, सोए तो रहे थे, अब भी सोए तो कोई फायदा थोड़ी। अब तो जागने के लिए सतगुरु आए हुए हैं, जगाने के लिए सत्संग जाग जाओ। अब जैसे अरदास की गई थी, बहन खुशी जी और उनके साथी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनके पश्चात हमारे सेवादल के अधिकारी महात्मा शिक्षक साहब सत्कार योग दिलीप कुमार जी आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। एक छोटी सी रचना यहाँ से करवानी पड़ेगी। सरकार दाता, सरकार दाता, सरकार संभाली रखना, दाता संभाली रखना, सरकार संभाली रखना, दाता संभाली रखना। ओ मेरी
संभाले रखना। सानू होश कसते रहना, सानू होश कसते रहना, गुरमत बन जाए साडा कहना, गुरमत बन जाए साडा कहना। सानू होश कसते रहना, गुरमत बन जाए साडा कहना। सब कुछ सारे ते तो लेना, सब कुछ सारे ते तो लेना, तेरे ठिकाने रखना सरकार, 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 सरकार संभाले रखना, सरकार संभाले रखना, सरकार संभाले रखना, सरकार संभाले रखना। सतगुरु तूने अंत स्वामी, सतगुरु तूने अंत स्वामी, दिल दिया जाने अंतर्यामी, दिल दिया जाने अंतर्यामी। सतगुरु तूने अंत स्वामी, दिल दिया जाने अंतर्यामी। हंस के नदी भर देंगे हामी, हंस के नदी भर देंगे हामी, डरे न कभी कोई सपना, सरकार, सरकार, सरकार संभाले रखना, सरकार संभाले रखना, सरकार संभाले रखना, सरकार संभाले रखना। ओ मेरी रत चित जगावे, मैं मेरी चित जगावे, अपने खाली रखना, सरकार संभाले रखना, दातार संभाले 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 रखना। सासमती प्यार से कहना सरकार जी। सत्संग जी प्यार से कहिए, सत्संगत किस मुर्शद को रिझाना, सत्संगत चाहे नाच कर रिझावे, चाहे गा कर रिझावे, चाहे रो कर रिझावे, इसे रिझाना। और सत्संगत जब ये रिझ जाएगा, सत्संगत कमी नहीं छोड़ता कुछ भी। बस वो कहा भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नु पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम भूले के गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जैसे अरदास की गई थी, सत्कार योग शिक्षक साहब दिलीप कुमार जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनके पश्चात हमारे महात्मा दूधली से आए हुए सत्संगत ब्रह्म सिंह जी, इनका भी बड़ा तप त्याग है सत्संग संगत को आगे बढ़ाने में, ये भी आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु रूप सत्संग जी प्यार से कहना, सत्संग जी कहना ही क्या, आप सभी ने देख ही लिया कि जो हमारे मुखी जी हैं जड़ोदा पंडा ब्रांच के श्री शिव कुमार जी,
ये सब कुछ इनका ही प्यार है, क्योंकि सत्संग मुखी के पास गुरु का प्यार होता है, क्योंकि ये अपने पल्ले से कुछ नहीं देते, जो गुरु ने इनको दिया ये आगे ट्रांसफर करते रहते हैं, और ये सब इनके प्यार की ही बदौलत है। अभी पिछले हफ्ते समाल का सेवा पर गए, दास के साथ गए, सत्संग द्वारा सेवा जड़ोता पड़ना ब्रांच से, उनकी सेवा भी ऐसी जगह लगी सतगुरु माता की कृपा से, भक्ति निवास में। भक्ति निवास उस जगह का नाम है जहाँ सतगुरु माता जी निवास करती है, जहाँ 52 फ्लैट हैं, कमरे भी हॉल है 52, और सारे एसी हैं, और वहाँ की वाचनवाड़ भी सत्संग जी, वाचनवाड़ कहते हैं चौकसी को, पहरेदारी को, वो भी बड़ी सत्संग जी चौकसी से ही करी जाती है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ ऊपर मचान बड़े हुए हैं, वहाँ पे 2 जवान लगते हैं, 4 कोने होते हैं, चारों कोनों पर महात्मा 2 बैठे हुए हैं, वो वर्दी में टोपी नहीं लगा सकते, इतनी खतरनाक सेवा के कोई शूट न कर दे। तो सत्संगत वो भक्ति निवास में सेवा करने का अवसर मिला, ये सतगुरु की कृपा है, और मुखी जी के आशीर्वाद से ही, इनकी कृपा से ही वहां तक पहुंचा गया। तो सत्संग दास यही कहने का प्रयत्न कर रहा है कि अवतार वाणी में लिखा है कि सुंदर धरती नगरी सुंदर संत जहाँ पे रहता है, तो सत्संग ये धरती भी बड़ी सुंदर है, और ये सुंदर सुंदर महात्मा बैठे हुए हैं, ये सत्संग छमावनी है, जड़ौता पांडा ब्रांच ही बैठी हुई है सारी। तो सत्संग जी कृपा करो, ही आशीर्वाद मांगता है सतगुरु माता जी के चरणों से कि आज सत्संग माँ बैठी हुई है, और निरंकार भी है, सतगुरु भी है, तीनों शक्तियाँ मौजूद है, कि ये जड़ौता पांडा ब्रांच बहुत फले फूले, और सत्संग जी सतगुरु का संदेश देने का इन पे बहुत सुंदर ढंग और तरीका बने, नाच नाच के, गा गा के, गीत द्वारा, विचार द्वारा ये सत्संग आगे से आगे बढ़ते चले। ऐसी तौफीक, ऐसा आशीर्वाद सतगुरु माता जी के चरणों से मांगते हैं, और प्यार से कहना सत्संग जी प्यार से कहिए। सत्संग महात्मा ब्रह्म सिंह जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग दास इनके बारे में भी 1 मिनट का समय लेगा। सत्संग जब भी दास को कहीं पर जरूरत हुई, कहीं संगत को ले जाने की, सत्संग ये महात्मा हर पल हर घड़ी मेरे साथ खड़े हुए नजर आए। कहीं संगतों में सूचना देने के लिए जाना, किसी दुख सुख में महात्माओं की सेवा के लिए जाना, इन महात्माओं का हर समय मुझे साथ मिला। सत्संगत आप आशीर्वाद देना, इनकी भी तंदुरुस्ती, इनके घर में सुख शांति बरकरार रहे, ये आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इनके पश्चात आज के अंतिम रचना के रूप में बहन राधिका जी और उनके 1-2 साथी आशीर्वाद प्राप्त करें। सत्संग जी प्यार से कहना, सत्संग जी वाकई में आज वो महात्मा हमारे बीच आए हुए हैं जो पूर्ण रूप से इस सतगुरु दरबार में समर्पण हुए हैं। ये लॉकडाउन पर जिस वक्त संगत बंद हुई, तो मास्टर जी और संचालक जी और दास का थोड़ा मन में ख्याल आया कि ऐसे तो संगत सब रुक जाएगी, टूट जाएगी, कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिखलाई मिलती है इधर पर कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यहाँ पर प्यार सिखाया जाता है, मिलवर्तन सिखाया जाता है, एक दूसरे के दुख में शामिल होना सिखाया जाता है। सत्संगी लॉकडाउन कम से कम 2-2.5 साल 3 साल तक चला। अगर उस बीच में हम महात्माओं के जाकर संपर्क न करते हैं, उनकी दुख सुख की न पूछते, वाकई में पिछड़ जाते। यहाँ पर न्यामू गांव से कल जो गए महात्मा आए हुए हैं, कितना भाव उनके अंदर बना। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, लॉकडाउन के बारे में, अपने घर की स्थिति। और आज में जब इन्हें सूचना मिली, इनका उत्साह इतना बढ़ा, यहाँ पर दौड़ कर ये आए हुए हैं। जहाँ भी दास गया, पर तो मास्टर जी गए, यहाँ पे टांडे में गए, बाढ़ में गए, और जहाँ भी गए उन महात्माओं को सूचना मिली, उनकी उमंग बढ़ी, और आज यहाँ पर आपके सामने आए हुए हैं। तो यहाँ यही जो हमारे लोगों में मुखी महात्मा जो शिव कुमार जी हैं जोड़ते से, इनका सहयोग हमें मिला, और इनके सहयोग से
ये आप यहाँ पर फुलवारी खिली हुई है, ये आपके गांव का नाम और ब्रांच जड़ोदेगा यहाँ पर ये हो रहा है। तो दास को यही आपसे अरदास करेगा, जो कहा है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। ये जो बच्चे छोटे छोटे से हैं, आज माता जी का वही आदेश है कि हमें जवानों को आगे लाना है। तो हम इन बच्चों का इतना उत्साह बढ़ाएं, ये कितने सुंदर सुंदर भजन बोल रहे हैं, कितना गीत गे रहे हैं, माया रूप से इन्हें आशीर्वाद दें, इनका उत्साह बढ़ाएं और आगे चलकर ये अपने परिवार को भी और अपने आप को भी तीनों लोग को संवारेंगे। यही अरदास आपके चरणों में है कि इनका उत्साह बढ़ाकर रखना, प्यार से कहना। सत्संग जी प्यार से कहिए। सत्संग जी अब बहन राधिका जी और उनके साथी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनके पश्चात सभी महात्मा एक मन एक चित होकर के मंगलाचरण में साथ दें। बोले सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धर्म निरंकार जी। आज तो बहुत खुशी का मौसम है कि इतने सारे महात्मा आए हैं यहाँ पर और इतने अच्छे से भी यहाँ पर स्वागत के लिए फूल और गुब्बारे भी है। साथ संगत जी यही अरदास है, प्यार से कहना। एक छोटी सी रचना है, आशा है प्रमाण करें। रंगे दे सत्य गुरु दीन दयाल, हमें भगती वाला रंगे दे सत्य गुरु दीन दयाल, हमें भगती वाला रंग दे। जीवन बन जाएगा हमें भगती वाला रंग दे। जीवन बन जाएगा हमें भगती वाला रंग दे। रंग दे सच्ची गुरु दीन दयाल, हमें भगती वाला रंग दे। जिसे रंगी में रंगी थी मीरा, सवेरे हनुमान का वीरा। जिसे रंगी में रंगी थी मीरा, सवेरे हनुमान का वीरा। जिसे रंगी में रंगी थी मीरा, सवेरे हनुमान का वीरा। वो भी रंग दे प्रेमी साल, हमें भगती वाला रंग दे। वो भी रंग दे प्रेमी साल, हमें भगती वाला रंग दे। रंग दे सच्ची गुरु दीन दयाल, हमें भगती वाला रंग दे। जीवन बन जाएगा हमें भगती वाला रंग दे। जनी जनी को भा जाएंगे, सच्चा सुखी पा जाएंगे। जनी जनी को
बनी की गली खिली हो, रति रति रात खिली हो, हरी बनी की गली खिली हो, रति रति रात खिली हो, हरी बनी की गली खिली हो, रति रति रात खिली हो, धीरे बनी जाए गली सारी, हमें भक्ति वाला रंग दे, सच्ची गुरु दीन दयाल, हमें भक्ति वाला रंग दे, जीवन बन जाए हमारे, हमें भक्ति वाला रंग दे। एक बार जिसे मिल जाए बेजोड़ी वो बन जाए, एक बार जिसे मिल जाए बेजोड़ी वो बन जाए, एक बार जिसे मिल जाए बेजोड़ी वो बन जाए, तेरी फांसी में ऐसा गुलाल, हमें भक्ति वाला रंग दे, सतगुरु दीन दयाल, हमें भक्ति वाला रंग दे, हमें भक्ति वाला रंग दे, अपने संतों का संग दे, हमें भक्ति वाला रंग दे, अपने संतों का संग दे, रंग दे, सतगुरु दीन दयाल, हमें भक्ति वाला रंग दे, सतगुरु दीन दयाल, हमें भक्ति वाला रंग दे। प्यार से कहना। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए। साध संगत, अब सभी महात्मा देखिए, वैसे तो यहाँ पर एक से एक गीतकार, विचार करने वाले महात्मा और भी बहुत से मौजूद हैं साध संगत, लेकिन समय की अपनी मर्यादा, दास को क्षमा करना, समय वैसे ही काफी आगे बढ़ चुका है। अब सब महात्मा जिनको समय मिला या नहीं मिला, एक मन एक चित होकर के मंगलाचरण में साथ। हे समेरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घटे घटे वासी है प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी भविष्य, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार,
परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका। संपूर्ण अवतार वाणी जो शब्द नंबर 162। एक तू ही निरंकार, सब तो वड्डा पापे लोको, जे प्रभु दर्शन पाया नहीं, सब तो वड्डा पापे लोको, जे गुण जी भागाया नहीं, सब तो वड्डा पापे लोको, जे कर मान गवाया नहीं, सब तो वड्डा पापी लोको, जे कर शीश झुकाया नहीं, सब तो वड्डा पापी लोको, गुरु चरनी चित लाया नहीं, सब तो वड्डा पापी लोको, दसवा द्वारा पाया नहीं, सब तो वड्डा पापी लोको, मन नू जे समझाया नहीं, सब तो वड्डा पापी लोको, पूरा गुरु जी ध्याया नहीं, सब तो वड्डा पुण्य है एहो, जिया दा कल्याण करे, कहे अवतार ओदानी वड्डा, जो नाम भंडारा दान करे, कहे अवतार ओदानी वड्डा, जो नाम भंडारा दान करे, एक तू ही निरंकार, सब तो वड्डा पापे लोको, जे प्रभु दर्शन पाया नहीं, सब तो वड्डा पापे लोको, जे गुण की भागाया। प्रेम से बोलना, बोल सतगुरु माता सदीक्षा महाराज, आदरणीय मुखी जी, करमवीर जी, हमारे बुजुर्ग महात्मा बाबूराम जी, सत्संगत सभी की कृपा से आप संतों महात्माओं के दर्शन करने का मौका मिला। सत्संगत एक दिन गांव खेड़की में प्रोग्राम था सत्संगत, आप सभी का सहयोग तो है सत्संगत, पर इस गांव में जो पहली बार आने का मौका मिला वो बहन खुशी जी की कृपा से हुआ है। सत्संगत संगत खत्म हुई, घर आए, महात्मा करमवीर जी कहने लगे, भाई साहब जी आपको कुछ ये बच्ची कहना चाहती है।
सत्संग एक बार तो मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। सत्संग मैं हक्का बक्का रह गया, बच्ची हाथ जोड़ के खड़ी हो गई इस नाची जी के आगे जिसके पल्ले कोई गुण भी नहीं है। सत्संग कहने लगी, महापुरुषों हमारे गांव में भी हमें भी एक प्रोग्राम दे दो बुधवार का। सत्संगत सतगुरु का ध्यान किया, सच्चे पातशाह मांग तो तेरे से रही है, मैं क्या हूं, मैं नहीं कुछ हो नहीं कुछ ना है मोरा। तो सत्संग का यही ख्याल आया, मेरे मुंह से जो निकलना था वो तो नहीं निकला, मैंने बेटा कह दिया क्योंकि मां स्वरूप है। मैंने कहा बेटा कल बुधवार है, कल तो नहीं आ सकूंगा। कहने लगे अगले बुध को आ जाओ। सत्संग तो भी पोस्टपोन्ड हो गया, सेवादल संभालता चला गया। सत्संग तो आज आप सभी महात्माओं के यहाँ पर पहली बार दर्शन करने का मौका मिला इस गांव में। वैसे तो किए हैं बहुत महात्मा जिनके दर्शन किए हैं, कुछ तो याद भी नहीं है। सत्संग आओ हम किस काम के लिए आए हैं। शहंशाह दो आलम सरवरे कायनात वालिए दो जहां सतगुरु बाबा अवतार शहंशाह जी का वाणी का शब्द आया है कि दुनिया पाप करती है। सत्संग पाप में डूबा हुआ तो किसान भी है। सत्संग हम गोभी की फसल लगाया करते थे, जब हम देखते थे सत्संग एक एक पत्ते में पता नहीं कितने कितने जीव पैदा हो जाते थे, अंडे पैदा हो जाते थे। सत्संग कैदी उठानी दवाई की भरनी और सारी स्प्रे कर देना बहुत बड़ा पाप है। यहाँ तो लिखा है कि जीवों का कल्याण करें और हम जीवों को मार रहे हैं। पर सत्संग एक ध्यान रखना कि हम जीव को मार ही नहीं सकते। शरीर को खत्म कर सकते हैं, जीव को नहीं मार सकते। प्रशासन के यहाँ पर शब्द आया है, पहली लाइन है कि सब तो बड़ा पाप है लोग को जे प्रभु दर्शन पाया ने। तो सत्संगत और कितने पाप होंगे जो हम कर रहे हैं सत्संगत, और प्रभु का दर्शन फिर भी हमने नहीं पाया। तो सत्संगत कितना बड़ा पाप है। कहाँ घूमते हैं हम, कहाँ फिर रहे हैं सत्संगत हम, क्या हमारी जिंदगी है? क्या हमें समझ नहीं मिली धर्म ग्रंथों से? क्या हमें किसी ने बताया नहीं? क्या हमें ये नहीं कहा कि साधु के संग लगो, साधु के संग मिटे अभिमान, साधु के संग प्रगटे से ज्ञान, साधु के संग बूझे प्रभ नेरा, साधु के संग संग होत न मेरा। सत्संग एक महात्मा हुए हैं मंज जी। सत्संग उनकी माता जो थी वो सत्संग साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज चौथी पातशाही के गुरसिख थी। जैसे आप कुछ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के गुरसिख है। समा आज तो हम सभी माता सुदीक्षा जी के गुरसिख है ना। समा का ज्ञान लिया था। सत्संग जी वो सरवरियों के यहाँ ब्याई गई वो बच्ची। सरवरिये सत्संग कहते हैं जो पियो के मजार होते हैं ना, इनको पूजते हैं जो। सत्संग तो उनके घर में मजार था। सत्संग तो वो ब्याही गई और उसी घर के जो सरताज थे वो सत्संग उसको पूजने वाले वो उसके ससुर थे सत्संग। अब जब वो उस घर में गई तो सत्संग तो वो सिमरन किया करती। तो उसकी सास आई, बेटे क्या करते हो? कहने लगे मैं सिमरन करती हूँ। कि किसका सिमरन करते हो? ये जो घर में मजार बना रखा है, जो घर में कबर है, इसकी करते हो? कहने लगे नहीं।
कहने लगी मैं अपने सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज का दिया हुआ सिमरन करती हूँ। कहने लगी अच्छा, तू इनको क्यों नहीं मानती? कहने लगी जब मैं इनको मानती हूँ मुझे तप आती है। आप क्यों इनको मानते हैं? आप साहब श्री गुरु रामदास जी के चरणों में क्यों नहीं जा रहे? क्यों पाप कमा रहे हैं? सत्संग जी कुछ दिन हुए, बच्चा हुआ। अब बच्चे को मत्था टिकाने के लिए गए तो सत्संग को बच्चा रोने से ना हटे। उस बहन ने उस बच्चे को गोद में उठाया, सत्संग सिमरन करना शुरू किया, बच्चा रोने से बंद। अब वो पूछती है उसकी सास कि बेटा ये क्या हुआ? कहने लगी मैं सिमरन कर रही हूँ। कहने लगी अच्छा, वहां पे जाने पे क्यों नहीं रुकता? ये वहां जाने से रोने से नहीं हटता और तेरे सिमरन करने से एकदम हट जाता है रोने से। कहने लगी कि मुझे प्रभु के दर्शन किए, मेरे सतगुरु ने मुझे प्रभु के दर्शन कराए हैं। उन्होंने एक शब्द कहा कि पई प्राप्त मानुष तेरे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, अगर काज तेरे किसे ना काम में साध संगत पर केवल नाम। यह साध संगत में बैठे हैं। हर गुरसिख इस तरह से बैठा है कि हर गुरसिख गुरु का रूप पकड़ के बैठा है, गुरु की बात बोल रहा है। जब से सत्संग आया हूं सभी इस तरह से है सत्संग के गुरु का ही रूप हो गए। तो सत्संग वो अब बच्चे को लेकर सत्संग को सिमरन करती है, बच्चा चुप हो जाता है। तो उसकी सास ने कह दिया हम अपने को पूजेंगे, तू अपने को पूज ले। तो सत्संग एक दिन आया, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा भी पूछने लगा मां तू ये क्या करती है? मेरे बुजुर्ग तो इस कब्र को पूजते आ रहे हैं, इस पीर को पूजते आ रहे हैं, तू क्या कर रही है? कहने लगी मैं गुरु महाराज का सिमरन कर रही हूँ, इस निरंकार का, इस अकाल पुरुष का सिमरन करती हूँ। कहने लगे अच्छा, तो कहाँ रहते हैं तेरे गुरु? कहने लगे मेरे गुरु अमृतसर साहिब में रहते हैं। वो लाहौर का एरिया था। कहने लगे अच्छा चलो ठीक है कि मैं तूने दर्शन करने? कहने लगे हाँ मैंने भी दर्शन करने हैं। सत्संग बड़ा हुआ, घर में गद्दी बदलती चली गई। एक दिन उसके पास उस बाजार की गद्दी आ गई। अब उसने क्या किया? सत्संग वो गद्दी को तोड़ दिया, उस कब्र को तोड़ दिया घर से। बस उसे एक लगन लगी, तू मेरा राखा सब नहीं खाई, तू मेरा राखा सब नहीं खाई। बस यही हो गया। सत्संग जब वो बड़ा होता चला गया, घर में गरीबी आती चली गई। सत्संग अर्थ की गरीबी हो गई कि एक वक्त का खाना भी नहीं रहा। पर सत्संग अपने गुरु को नहीं छोड़ा। एक दिन आया, कहने लगे मां चलो चलते हैं अमृतसर साहिब, चलते हैं गुरु साहब के दर्शन करके आएंगे। गुरुगद्दी बदल चुकी, गुरुगद्दी भी बदल गई, साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आ गई। अब अमृतसर साहिब गए। सत्संग हमारे ऊपर तो कोई भी विपदा ऐसी नहीं है, ना सच्चे पातशाह डाले किसी के ऊपर। सत्संग गए तो सेवा करनी शुरू कर दी। लकड़ियां लानी, एक लकड़ी का गट्ठर बेचकर अपना घर का गुजारा करना, माँ को पैसे दे रहे और एक साथ संगत लंगर में दे रहे हैं। गुरु साहब ने पूछा कि क्या कर रहे हो? कहने लगा सच्चे पातशाह 2 गट्ठर लकड़ियों के लाता हूँ, सेवा करता हूँ, एक बेच के अपने घर का गुजारा चला लेता हूँ और एक आपके लंगर पे सेवा कर देता हूँ। कहने लगे नहीं, दोनों गट्ठर यहाँ लाए हैं, कोई भी घर नहीं रखना। अब सत्संग क्या हुआ? चलता चला गया काम। फिर सत्संगत लंगर से खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद कहा सेवा दल के जवानों को जाओ उसको बुला के लाओ।
अब वो मंत्री जी को बुला के लाए सत्संग, कहने लगे खाना कहाँ से खाते हो, लंगर कहाँ से? कहने लगा लंगर से करता हूँ। कहने लगे बिल्कुल नहीं करना, कहीं से लंगर नहीं करना। सत्संग तब भूखा रहना शुरू हो गया। फिर सत्संग जो पत्थरों पे बचा हुआ लंगर होता था उसको बाहर फेंक देते हैं ना, हम भी फेंक देते हैं, कुछ बच जाता है थोड़ा बहुत, कोई कुछ दाने। सत्संग वो खाना शुरू कर दिया। अब वो पूछते हैं कुछ दिन के बाद, भाई मंज आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं? कहने लगा सच्चे पातशाह जो पत्थर झूठी होती है वहां से खा लेता हूँ। कहने लगे वो भी नहीं करना। सत्संग वहां पे छोड़ दिया, भूखा रहने लग गया। अब भूख सताती है सत्संग। एक दिन वो आया कि गठरियों जो लकड़ी की गठरी थी जंगल से लेके आ रहा था, सत्संग कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया, बरसात का मौसम था, लकड़ियां सूखी मिल नहीं रही थी। सत्संग कुएं में पानी था, लकड़ियों का गट्ठर सिर पे रख लिया, आप कुएं में खड़ा रहा। अब सत्संग गुरु तो दयालु होता, बख्शणहारा होता है। कहने लगा भाई मान जी कहाँ है? कहने लगे सच्चे पातशाह तो लकड़ियां लेने के लिए। कहने लगे पता करो उसका कहाँ है। अब पता किया सत्संग, किसी ने बताया कि वो तो कुएं में गिरा हुआ है। कहने लगे जाओ निकाल के लाओ। कहने लगे अच्छा गुरसिख गए आप, जैसे आप बैठे हैं गए। कहा मान जी हम रस्सा फेंक रहे हैं, आप आ जाओ। कहने लगा नहीं आऊंगा। कहने लगा क्यों नहीं आओगे? गुरु साहब ने भेजा। कहने लगा जब गुरु साहब आएंगे तब आऊंगा। अब सत्संग गुरु साहब को जाना पड़ा। गए, जाके सत्संग गुरु साहब ने कहा, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, कहने लगा भाई मान जी आ जाओ। कहने लगा सच्चे पातशाह पहले ये गट्ठर निकाल लो, उसके बाद मुझे निकाल देना। तो सत्संग वो गट्ठर निकाला, उसके बाद उस महात्मा को निकाला। सत्संग गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया। जब सत्संग छाती से लगा लिया और पता नहीं कितने को वरदान दे दिए। तो सत्संग बाद में बात आई, मंज जी मांगो क्या मांगते हो? कहने लगे सच्चे पातशाह तेरा ही दिया तो है, मेरे पास क्या है? कहने लगे नहीं। कहने लगे वचन दे दो। अब सत्संग गुरसिख और गुरु के बीच की बात हो रही है। कहने लगे ठीक है। कहने लगे जैसी परीक्षा मेरी ली है किसी गुरसिख की कभी ना लेना। सत्संग हम कई बार कह देते हैं हमारी परीक्षा लेता है, गुरु कभी परीक्षा नहीं लेता। उस दिन के बाद कभी गुरु ने परीक्षा नहीं ली थी। हमारा विश्वास डोल जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर सत्संग एक ध्यान रखना कि लास्ट में हम लाइन पढ़ते हैं, जब संगत खत्म मेरा डोले ना तो आज बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करो मैं संतां का सत्कार। संत का सत्कार करना है, संत की खुशी में खुश होना है। संत को अगर गम आए तो सत्संग उसको खुश करना है, अरदास करनी है सच्चे पातशाह से, सच्चे पातशाह तेरा कोई संत दुखी ना रहे। तो सत्संग जी यही है कि सब तो बड़ा पाप है अगर प्रभु का दर्शन नहीं पाया। क्योंकि हम भक्ति अभी महात्मा कह रहे थे ना कि भक्ति लोग ना समझे रब को पाना भक्ति है। रब को पाना भक्ति नहीं है, है भक्ति रब को पाना। सत्संग रब को पाके और भी काम करते हैं, छठ के सारे भरम को लेके गुरु रिझाना भक्ति है। अगर गुरु को रिझा लिया सत्संग, सत्संग इस बच्ची ने, सत्संग खुशी ने अपने गुरु को रिझाया, तो क्या मैं वहां सोच के बैठूं कि मेरे आगे हाथ जोड़ रही है? नहीं, सत्संग अपने गुरु के आगे हाथ जोड़ रही है। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना नाहन मैं होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, गुरु की को न मिटेगा।
सत्संग ये तो हर पल पास रहता है। तो सत्संग आओ हम ये कर्म कमाए। कैसे फरमाया जी? सब तो वड्डा पाप है लोगों ये कर मान गवाया नहीं। सब तो वड्डा पाप है लोगों ये पर शीश झुकाया नहीं। सब तो बड़ा पाप है लोग को जेकर मान गवाया नहीं। संगत किसी के पास 4 दमड़े हो जाए आज मान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। किसी के पास 2 लड़के जवान हो जाए उसको मान आ जाता है, अहंकार हो जाता है। किसी के पास अच्छी खेती हो जाए उसको मान हो जाता है। किसी के पास अच्छी नौकरी बच्चे करने लगे मान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। पर सत्संग एक काम करना है, चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुरु कोट पेंडा आते हुए लेना। इस मान को गवा लेना, खत्म कर देना है। और गुरु की शरण में अगर एक कदम रखते हैं सत्संग सतगुरु कोट पेंडा आते हुए लेत है। करोड़ों कदम चलकर सतगुरु अपने गुरसिख की बांह पकड़ लेता है। सत्संग यही करिए। दूसरी लाइन कैसे करिए? सत्संग अब जब मान ही नहीं है तो शीश क्या झुकेगा? शीश तब झुकेगा जब मान चला गया। सत्संग बगदाद के बादशाह सत्संग बगदाद के बादशाह ने गुरु नानक देव जी महाराज को पकड़ लिया। पकड़ के सत्संग 3 सवाल कर दिए। जब सत्संग 3 सवाल किए, पहला सवाल था कि इस निरंकार से पहले भी कोई है, खुदा से पहले भी कोई है। दूसरा सवाल कि इसको पाया कैसे जा सकता, देखा कैसे जा सकता। और तीसरा सवाल कि ये करता क्या है, या खाली करता है, निठल्ला है। कहने लगे ठीक है कि 3 सवालों का जवाब दे दो, आपको मैं छोड़ दूंगा। अब शासन पहला सवाल गुरु नानक देव जी महाराज बैठे नीचे और वो बादशाह ऊपर बैठा गद्दी पे। पहला सवाल किया कि निरंकार से पहले, अल्लाह से पहले कोई है? अब गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे कि मैं कुछ चीज मंगवाऊंगा 3 सवालों में, वो आपको लाके देनी पड़ी। कहने लगे मोतियों का हार लेके आओ, मोतियों का थाल। अब सत्संग उसने सोचा फकीर है, मोती कभी देखे नहीं, जाओ भाई लेके आओ मोती। एक थाल मोतियों का लेके आए। अब राजा को कहा, बादशाह को कहा कि इनकी गिनती शुरू कर। अब राजा ने गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने लगे रुको, आप गलत गिन रहे हैं। कहने लगे कैसे गलत गिन रहा हूं? फिर शुरू करो दोबारा। फिर 1 2 3। फिर कहने लगे फिर आप गलत गिन रहे हैं, आपकी गिनती गलत है। कहने लगे फिर दोबारा गिनो। फिर गिना 1। जब 1 कहा कहने लगे रुको, अब भी गलत गिन रहे हैं। कि वो कैसे गिन रहा हूं कि 1 से पहले क्या था, क्या आएगा? कहने लगा 1 से पहले तो कुछ नहीं है। तो सत्संग ये है कि 1 से पहले ये है, ये निरंकार है, क्योंकि ये सर्वव्यापक है। सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा सवाल किया कि